मेरा नाम ईशा कोठारी है। मेरी नीट यूजी 2024 में AIR 1 आई है। मेरे 720 में से 720 मार्क्स आए। आज तक उदयपुर में किसी के नहीं आए हैं। तो ईशा, आपने पहले अटेम्प्ट में नीट यूजी एग्जाम क्लियर किया, तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो आपने खुद को इस चीज़ के लिए मोटिवेट कैसे रखा कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इस चीज़ के लिए मोटिवेटेड कैसे रखा खुद को? मैं बताऊं तो बचपन से वैसे पढ़ाई में ही हूँ और मेरा सपना था डॉक्टर बनना। फिर जब मुझे पता चला कि एम्स दे दिए तो मेरा वो भी एक सपना बना, तो उसे पाने के लिए मैं एक मोटिवेटेड रही। तो आपने खुद को मतलब पढ़ाई के दौरान मोबाइल से और सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कुछ आपने कुछ किया है क्या? सोशल मीडिया से आपको दूरी कैसे बनाई रखी आपने? मतलब मेरे पास खुद का मोबाइल नहीं था अब तक और सोशल मीडिया पे मैं थी नहीं, तो मेरी दूरी बनी रही। तो जो आपका स्केड्यूल क्या था, मतलब जो शेड्यूल जो आपका इस चीज़ के दौरान की नीट यूजी की जो प्रिपरेशन के टाइम में आपका क्या क्या वो था, इसका शेड्यूल क्या था आपका, डेली शेड्यूल कुछ? मेरा शेड्यूल था कि सुबह क्लासेस होती थी कोचिंग की, उसके बाद घर पे आने के बाद सेल्फ स्टडी का टाइमिंग रहता था। फिर मैं रात को भी 6-7 घंटे की नींद लेती थी और फिर मैं मॉर्निंग पर्सन थी तो मैं सुबह थोड़ा जल्दी उठ के पढ़ाई करती थी। तो वो जो पढ़ाई का स्ट्रेस होता है उससे रिलीफ के लिए कुछ करते थे आप? पढ़ाई का जो स्ट्रेस बिल्कुल दिमाग पे हावी हो जाता है उसके लिए कुछ? मैं म्यूजिक सुन लिया करती थी या फिर मैं शाम को वॉकिंग पे चली जाती थी। और अपने कुछ फ्यूचर गोल्स के बारे में, एस्पिरेशंस कुछ? मैं एम्स दिल्ली से MBBS करना चाहती हूँ और मुझे उसके आगे की फील्ड का नॉलेज नहीं है, तो उसके बारे में मैंने सोचा नहीं है। और आपके पेरेंट्स ने आपको किस तरह से मोटिवेटेड रखा? पेरेंट्स का भी कुछ साथ होता है ना उस चीज़ के लिए, तो कुछ उसके बारे में? पेरेंट्स हमेशा साथ में रहते थे। जैसे मैं सुबह जल्दी उठती थी तो मम्मी भी एक मेरा ध्यान रखती थी, सुबह सुबह नाश्ता बनाना, लंच बनाना, और ऐसे कभी मार्क्स कम आते थे तो बातें करना, वो सब उनका पूरा साथ रहा। तो मैम, ईशा के नीट 2024 में 720 में से 720 मार्क्स आए, तो और ऐसा उदयपुर में पहली बार हुआ है, तो आपको कैसा फील हो रहा है? सर फीलिंग तो बहुत अच्छी हो रही है, बट सर ऐसा इसकी मेहनत ही इतनी थी कि हम लोग अक्सर सोचा करते थे कि ये टॉप कर सकती है। तो मतलब कभी आप ऐसा होता है ना कि पेरेंट्स को भी साथ देना होता है, कि पेरेंट्स का भी जो साथ देते हैं उसके लिए आपने साथ किस तरह से साथ दिया? सर सबसे पहले तो इसका स्वास्थ्य का सबसे पहले ध्यान रखते थे कि इसको जंक फूड वगैरह हम खाने ही नहीं देते थे। कभी इसकी इच्छा होती महीने में एक आध बार तो नूडल्स खिला देती, या कचौरी समोसे का तो थोड़ा शौक है तो कभी एक आध बार खा लेती। बाकी इसको प्रॉपरली घर का भी दिया है हमेशा। पेरेंट्स से मैं एक तो कहना ही चाहूंगी कि बच्चों को कम से कम अगर पढ़ाई करवाना चाहते हो बच्चों को तो अवॉइड करना ही पड़ता है। फंक्शंस वगैरह ये वैसे अटेंड करती नहीं थी, तो इसको जनरली घर का ही खाना होता था। तो पेरेंट्स के लिए कुछ मैसेज, जो जिनके बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, उनके लिए कुछ मैसेज आपकी तरफ से? मैसेज में देना चाहूंगी, मतलब मैं ये कहना चाहती हूँ पेरेंट्स को कि घर का जो एटमॉस्फेयर है थोड़ा सा कूल रखें। मतलब प्रेशर बच्चों पे न डालें, और खुद के में भी घर में जैसे कई तरह की टेंशन चलती है, बच्चों तक न पहुंचने दें उसको। मतलब आराम से घर में लाइट माहौल रखना तो बहुत जरूरी है। नहीं तो अगर घर का माहौल ही अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहे तो फिर बच्चों की पढ़ाई पर असर आता ही आता है।